ये मन। मैडम वो हाफ हाफ स्क्रीन हो रही है, इन दोनों में से कोई एक फुल नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, आपको नजर आ रहा है ना, हाफ हाफ ही ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि इन्होंने ये कोई न्यू ऑप्शन किया है उसमें, लाइक वो वीडियो कॉलिंग के लिए भी है ना, कि हाफ अच्छा हो जी। जाए हाफ हो जाए। ठीक है, नजर आ रहा है ना। हम्म, जी। अब आपको क्या नजर आ रहा है? MS वर्ड और एनसेम्बल का लोगो, ऐसे ही है। जी मैडम। अच्छा, 200 वर्ड्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए, 1 आउट ऑफ 4 टॉपिक्स हो गए। ठीक है। इसका जो है, इसको बेसिकली थ्री बॉडी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। लिखना जी। एक पैराग्राफ है, लेकिन इसका प्रॉपर स्टार्ट होगा। ठीक है। हुक करेंगे, जी मैडम। फिर कंक्लूजन में रिवर्स हुक होगी। मैं अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट बताती हूँ, डोंट वरी। स्टार्ट ये आपने थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करना है, कम से कम जी। वेस्ट करना है। ठीक है। थ्री बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा ना, डैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन वो ऐसे वाला नहीं होगा, इसमें पैराग्राफ राइटिंग वाला होगा। तो उसमें क्या जी। होगा, आप कम से कम जो है वर्ड्स को यूज करते हुए थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करोगे। और एक जी। ग्लोबल, एक रीजनल, एक नेशनल, बस बात खत्म। एक ही ऑप्शन हो। या फिर आप इंट्रोडक्शन में थीसिस लिखोगे, जी। उसके बाद 5 Ws लिखोगे। ठीक है, 5 Ws का पता है ना? जी। व्हाट, वाई, व्हेन, वाई, वेयर। अच्छा, उसके बाद आप थीसिस 5 Ws कर दोगे, और ये आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में आप सेंट्रल आइडिया होगा। ठीक है, उसको सपोर्ट के लिए 3 आर्गुमेंट्स दोगी विद एग्जाम्पल। जी। एग्जाम्पल्स कर लो, या कोटेशन कर लो, या स्टैटिस्टिक्स कर लो। ठीक है। जो जी। थर्ड पैराग्राफ होगा, उसमें आप रिवर्स हुक लगाओगी, कंक्लूजन पैराग्राफ जो होता है। उसमें आप 3 सजेशंस दोगी विद द हेल्प ऑफ कोमा। सेंटेंसेस नहीं, जस्ट 3 सजेशंस। ठीक है। रिवर्स हुक जी। लगाओगी। उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दोगे, कंक्लूडिंग लाइन आ जाएगी। जी। आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करोगी तो 200 वर्ड्स एग्जैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जी मैडम। एग्जाम्पल, एक तरह से तो वैसे ये ठीक भी है, आपके पास ये नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है ना। जी मैडम। क्लास 1। ठीक है ना। जी। रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास, हाँ जी। कि हम क्या करेंगे। हम वी स्टार्टेड विद पैराग्राफ राइटिंग, ये फर्स्ट है हमारा। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी में से आपको पास पेपर, मैं स्क्रीन अब चेंज नहीं करूंगी, फिर आप कहोगे, शोर मचाओगे कि वो चली गई है, मैं उसको छेड़ूंगी नहीं अब। अच्छा, मुझे बताओ ऑप्शंस में, आप इन चारों में से मुझे बताओ, मैं कौन से वाला आपके लिए अटेम्प्ट करूं अभी। न्यू कॉलोनियलिज्म, ये है पास्ट पेपर 2022 का। मैडम मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। न्यू कॉलोनिज्म हो जाए, या एथिक्स एंड जर्नलिज्म हो जाए, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज। ठीक है। और डी में हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ मैं इसमें से कौन सा वाला अटेम्प्ट करूं। मैडम कॉन्सिक्वेंसेस वाला आसान लग रहा है। मैं रूरल माइग्रेशन टू सिटीज। करने ये सारे हैं आपने पास पेपर आसान। सारे करने हैं मैडम। हाँ मतलब एक मैं तो अभी सिखाऊंगी आपको, लेकिन करने आपने सारे ही हैं। हम्म। ठीक है, हम जी। इसको अटेम्प्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो थीसिस स्टेटमेंट इसकी क्या होगी। थीसिस स्टेटमेंट याद है कि भूल गई हो सारा कुछ। मैडम भूल गई हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर जीके पे लग गई थी। अब दोबारा से ऐसे को भी मैंने डेली बेसिस पे उसके पॉइंट बाय पॉइंट रिवाइज करना है। इन थीसिस तीन स्टेटमेंट सब्जेक्ट्स को मैं इकट्ठे लेकर चलूंगी अब, प्रेसी, ऐसे और उर्दू को। भैया आपको तो फिर सारा कुछ ही भूल गया है। पहले आपने नहीं नहीं मैडम, याद आ जाए, याद आ जाएगा। आ जाएगा ये ऊपर मैंने फिर स्ट्रक्चर दिया ना जस्ट, फिर मैं अब आपको वैसे बताने लगे। बस इसमें से मैं रूल साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जी। अब पहले तो जब ये पेपर में आ गया तो इसको आपने क्या करना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज। ठीक है। तो मतलब कि अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। दिस टॉपिक इज अबाउट अर्बनाइजेशन। देखो हमेशा जब भी एग्जाम में करते हैं उसको करते हैं डीकंस्ट्रक्ट। मैं अब हाँ आप जी। एक्चुअल बताने लगी हूँ जब मैं एग्जाम में बैठी हूँ मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले मैं ठीक क्या है मैम। करूंगी, डीकंस्ट्रक्ट करूंगी। मैं कहूंगी टॉपिक है क्या क्या। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज होगी, ये मतलब कि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। जी। ये मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ। दूसरा, जब उसने कॉन्सिक्वेंसेस मांगे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मीन रिpercussions या रिजल्ट्स या आउटकम्स, तो डेफिनेटली उसने आपसे क्या मांगे हैं, उसके पीछे कॉजेस भी मांगे हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। जी जी। के बाद उसने इसके आपसे मांगे हैं प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है। ऑफ रूरल माइग्रेशन। वैसे ये जी। मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, जी। उसके बाद अर्बनाइजेशन प्रोसेस आ गया, आउटकम्स आ गए, कॉजेज आ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हम लोग इसको लाइक ब्रेनस्टॉर्म करें ना 4 to 5 पॉइंट्स के, हम कहीं गलती ना कर जाएं कि हाँ जी। बस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज में अर्बनाइजेशन प्रोसेस आ गया, आउटकम्स आ गए। आउटकम्स जी। हैं तो जाहिर सी बात है कॉजेज भी बताने पड़ेंगे, लोग करते क्यों है माइग्रेशन। ठीक है। उसके बाद आप जी। क्या रिकमेंडेशन देते हो, अच्छा बुरा जो भी आपका स्टांस हो गया आप इसको कर देते हो। ठीक है। अब थीसिस जी। में आपने बताना है। ठीक है। हाँ जी। is getting in speedy process due to। क्यों हो रही है माइग्रेशन। मैडम ये
scarcity of resources, the rationale behind due to globalization, therefore measures are required. ठीक हो गया, ये थीसिस स्टेटमेंट है। इसमें सारा कुछ आ गया ना आपके पास? जी। थीसिस स्टेटमेंट भी आ गया, इसको भी मैं stop कर देती हूँ। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद अब आपने वन बाय वन करके पहले बताना है, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं, 200 वर्ड्स हैं, तो हमने पहले इसको बताना है। ये रफ वर्क है आपका, ये जी। ना। ठीक है। और इसमें नो आउटलाइन। ऊपर एक और रूल भी आपको बता दूं, इसमें नो, इसमें आउटलाइन नहीं लिखनी मैडम? नो आउटलाइन। बेटा पैराग्राफ राइटिंग है ना, नो अच्छा। आउटलाइन। उसने क्या कहा है, पैराग्राफ राइटिंग करें, 20 मार्क्स का है, एक टॉपिक करना है, 3 बॉडी ऐसे है। ठीक है। बाकी आपको मैंने ऊपर बता दिया हुआ। अच्छा, यहाँ से ही आपने शुरू करना है। आपने पेपर में थीसिस स्टेटमेंट, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। जी जी। अब आपने उधर नहीं लिखना कि मैं थीसिस स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अच्छा, अब जी आप जी मैडम। आहिस्ता आहिस्ता पहले बताना है। सबसे पहले रूरल माइग्रेशन होती क्या है। ठीक हो गया, इतना कर लेंगे आप। ये हो गया व्हाट, ये कब ज्यादा हुई थी। ये मैं आपके सामने लाइव लिख रही हूँ, मेरे पास कोई मटेरियल कुछ नहीं है। वही तो मैं हैरान हो रही हूँ मैडम कि ये तो माशाल्लाह से आप तो। ये आपको पर्पस ये है बताने का कि आप भी, आपके दिमाग में फॉर्मूलाज होंगे तो यू कैन वर्क। ठीक है। जी। पहले मैंने व्हाट लिखा, फिर व्हेन लिखा, वेयर। जी। व्हाट भी हो गया, व्हेन भी हो गया, वेयर भी हो गया, व्हाई मैडम ये होती बातें क्यों। मेरे दिमाग में भी आ जाएंगी टॉपिक से रिलेटेड? तो बेटा ये सिखा रही हूँ, किस लिए सिखा रही हूँ, आएंगे जबरदस्ती लेके हो गया। जी मैडम। आपको बता रही हूँ ना, पहले आप शुरू करोगे थीसिस स्टेटमेंट से, उसके बाद फाइव जी डब्ल्यूज लिखोगी, उसके बाद जी। व्हाट, व्हेन, वेयर। अब देखो, पहले मैंने व्हाट लिखा है, व्हाट इज रूरल माइग्रेशन। फिर हाँ व्हेन, जी। सेकंड लाइन व्हेन हो गई। वेयर जी। कहाँ पे होती है, वाई। अब मैं वाई का आंसर करने लगी। ये आपको और मुझे पता है कि हम इसके पीछे लिख रहे हैं, उसको थोड़ी पता है। हाँ जी बिल्कुल। वही टेक्निक ऐसे वाली मैडम। हाँ। हम्म। वाई, वाई होती क्यों है। यही मैडम रिसोर्स की तो कमी की वजह से, और इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। 1 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
ठीक है, अब हाउ। जी। ठीक हो गया। जी मैडम। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। फिर मैं इधर से थीसिस स्टेटमेंट भी खत्म कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है। अब इस जी। पैराग्राफ में हमने किसको किया है थीसिस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर बताने लगे। फिर मैंने जी। प्लस किया है व्हाट, फिर मैंने लिखा है व्हेन, फिर मैंने लिखा है वेयर, फिर जी। मैंने लिखा है व्हाई, फिर मैंने लिखा है हाउ। ठीक है। जी। तो ये मेरा हम्म। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। जी। ये स्ट्रक्चर है। यही चीज मैंने आपको सिखानी थी। ठीक है। जी। मेरी हमें सब कुछ आता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले हम उस लेवल पे पहुंचेंगे फिर ये होगा, फिर ऐसे नहीं होता। हम्म। ठीक है। हम्म। जी। खुद ही होता रहता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बॉडी बॉडी पैराग्राफ लिखने लगे। जी मैडम। बॉडी पैराग्राफ का मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया। मैडम इसमें सेंट्रल आइडिया, पहले टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। फिर आ जाएगा सेंट्रल आइडिया वन, along with थ्री justification, आर्गुमेंट। central idea two, along with justification, central idea थ्री। इसमें आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे जी इंशाल्लाह मैडम। क्योंकि मैंने इसको होलिस्टिक आपको करा दूंगी ना। ठीक है। और उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन, इस पैराग्राफ को जिसको हुक लगाना कहते हैं, फिर उसको दूसरे वाले के साथ लिंक अप कर देंगे। ठीक हो गया। जी मैडम। अब ये मैं इसी को स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपके सामने करूंगी। अब ये रेड वाला नहीं लिखने बैठ जाना पेपर में। नहीं नहीं। ये कुछ लोग होते हैं ना लकीर के फकीर, पता चले उधर जाके यही कर देते हैं। ये तो रफ वर्क के लिए यूज हो सकता है। जी। मैंने कहा मैडम अपने खुद याद करने के लिए ना इसको ये मैं लिखा उसी जा के सकता लिए है बता पेंसिल। रही हूँ, आप उसी के लिए ही बता जी। रही हूँ।
कभी कभी। जी। समय लाइट।
ठीक है, जी मैडम। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है।
आ जाए कौन? ये खत्म होने लगा, मैं देखती हूँ इसका कितना बना है, कितने। जी। ये तो सोलन नहीं आना चाहिए बीच में, फॉर्मूला वाला तो प्लस माइनस होंगे। ये देखिए, 508 वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। जी। उसने कितने कहा था, 200 वर्ड्स, लेकिन ये भी तो है ना बीच में, ठीक है। और वैसे भी इधर आप हम्म। प्रैक्टिस ज्यादा की करोगे तो उधर जाके याद काम ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर आप इधर ही पूरा पूरा करोगी तो उधर ही फिर पूरा ही लिखोगे। हम्म। बिल्कुल। लेकिन आपको फॉर्मूलाज पता चल गए, वैसे भी मेरी सेंटेंसेस की लेंथ जरा लंबी होती है बाकी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ये मैं आपके साथ जी। आज के लेक्चर का ये शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। दैट वुड बी अप फॉर नाउ। ये मैं आपके साथ शेयर ये। कर रही हूँ। अब ओके आपने मैम। एक इसमें से बाकी ये न्यू कॉलोनियलिज्म या फिर इन बाकी तीन में से कोई एक करके लेके आना है। ठीक है ठीक है। मैडम। 3 दिन ओके आपकी मैम। क्लास है, 3 दिन आपकी असेसमेंट है। तो आप चाहे अल्टरनेटिव ठीक है। बेस पे ले लो, चाहे जो भी है, जैसे पहले आप कर रही थी। ठीक है। जी। ठीक है मैडम। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके मैडम, ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज।